आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताते हैं बाजार में आज का पूरा कैसा रहा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या हुआ आपकी स्ट्रैटेजी और कल के लिए आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ शो में शामिल हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। आपसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कल की क्या स्ट्रैटेजी रहे। खास मेहमान हमारे साथ शो में शामिल होंगे मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय, उनसे भी बातचीत करेंगे। साथ ही पूरी रिसर्च टीम है हमारे साथ, उनसे जानेंगे कुशल से कैसा रहा बाजार का हाल। इन्फोसिस के शेयर में तेजी भी जानेंगे कुशल से। आरबीआई के वर्किंग ग्रुप की बैंकों को लेकर जो सिफारिशें रही हैं उसकी जानकारी हमें देंगी पूजा त्रिपाठी। साथ ही मदरसन सुमी के शेयरों में तेजी का कारण हमें बताएंगे वरुण। हम ये पूरी बातचीत आगे बढ़ाएं उससे पहले आज के बाजार का कारोबार कैसा रहा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो कारोबारी हफ्ते का पहला दिन रहा आज। बाजार में आज भी शानदार तेजी के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। इंट्राडे में निफ्टी ने 12,969 के स्तर को तक छुआ, जो कि निफ्टी का इंट्राडे में ऑल टाइम हाई है। हालांकि बाजार में थोड़ा करेक्शन भी दिखा, जिसकी वजह से निफ्टी 67 अंक चढ़कर 12,926 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स 195 अंकों की तेजी के साथ 44,077 के स्तर पर बंद हुआ। और आगे बढ़ने से पहले एफआईआईज और डीआईएस के डेटा पर भी एक नजर डाल लेते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 4,738 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 2,944 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। आज के बाजार पर एडिटर्स टेक के लिए अनिल सिंघवी जी का रुख करते हैं। अनिल जी, आज बाजार ने काफी अच्छी मजबूती दिखाई है। निफ्टी सेंसेक्स ने अपना नया ऑल टाइम हाई भी बनाया है। बाजार को जो कॉन्फिडेंस है, ये जो मजबूती है, वो कहां से मिल रही है? वायदा कारोबार की मंथली सीरीज के हफ्ते की शुरुआत भारतीय बाजार ने फिर से दमदार की और इस दमदार तेजी के पीछे वजह थी दुनिया भर के बाजारों की मजबूती और एफआईआईज की शानदार खरीदारी। इन सब के चलते आज फिर से भारतीय बाजारों ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। जी हां, इतिहास में अब 12,968 निफ्टी के उच्चतम स्तरों के तौर पर दर्ज हुआ है और 44,271 ये था लाइफ टाइम हाई सेंसेक्स पर, जो आज बाजार दिखाते हुए नजर आए। वीकेंड पर आरबीआई की तरफ से एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया था, उसकी रिकमेंडेशंस आई प्राइवेट बैंक्स को लेकर। उसके चलते हुए मिला जुला रुझान सा दिखा। कुछ बैंक्स मजबूत और एनबीएफसीज काफी मजबूत रहे, लेकिन कुछ बैंकों में प्रॉफिट बुकिंग भी आती दिखी और इसके चलते बैंक निफ्टी हल्की कमजोरी के साथ 200 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद हुआ। तो दिग्गज बैंकों में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी, छोटे मझोले बैंक मजबूती के साथ बढ़ते हुए दिखे। लेकिन आज के स्टार परफॉर्मर थे डेफिनेटली एनबीएफसी कंपनियां और साथ ही आईटी शेयरों ने बाजार को संभालने का काम किया। लेकिन निफ्टी को लाइफ टाइम हाई पर पहुंचाने और सेंसेक्स में नया रिकॉर्ड बनाने का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आता दिखा रिलायंस से। रिलायंस पिछले हफ्ते की कमजोरी को दरकिनार करके आज 3% भागा और वहां से रिकवरी आती दिखी। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी अच्छी मजबूती नजर आई। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो बाजार में उतार चढ़ाव के बीच ट्रेंड मजबूती का बरकरार है। 12,700 13,000 की रेंज को बाजार ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है, कोरोना की वैक्सीन जल्द आने की उम्मीदें हैं और साथ ही पैसा भरपूर आता दिख रहा है। ये तीनों कारण ऐसे हैं जो बाजार में मजबूती दे रहे हैं। वहीं ऊपरी स्तरों पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जो आती है वो इस वजह से, एक तो 13,000 के अहम आंकड़े के करीब हैं आप, दूसरा ये कि कोरोना के मामले हिंदुस्तान में अमेरिका में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और थोड़े से बाजार आपको ओवर स्ट्रेच दिख रहे हैं। इस वजह से भी ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग आती दिख रही है। यही वजह बाजार में रोज ट्रेडर्स को दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके मिल रहे हैं और जो दोनों तरफ ट्रेड न कर पाए उनके लिए बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, जब तक कि बाजार कुछ अहम लेवल को ना तोड़े। तो मूड माहौल अच्छा है और भारतीय बाजारों के बंद होते वक्त डाउ फ्यूचर्स भी 200 पॉइंट की मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, यानी कि अमेरिका से भी आज रात एक अच्छे ट्रेडिंग सेशन की उम्मीद भारतीय बाजारों की है। तो ओवरऑल संकेत काफी बेहतरीन है, जिन पर बाजार आज फिर से रिकॉर्ड बनाते हुए नजर आए। जी अनिल जी, तो आज का तो बाजार का माहौल अच्छा रहा। कल क्या स्ट्रैटेजी हो और निफ्टी बैंक निफ्टी के क्या अहम लेवल्स होंगे, ये भी आपसे जानेंगे थोड़ी देर में। उससे पहले आज जरा सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन समझ लेते हैं। बाजार में जो ऑल टाइम हाई बनाने के पीछे ऐसे कौन से सेक्टर थे, कौन से शेयर थे जिन्होंने सबसे ज्यादा योगदान दिया है? हमारे सबके कुशल का रुख करते। कुशल, जरा बताएं आज खबरों के चलते कहां पर सबसे ज्यादा मूवमेंट था? जी,
तो कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में अगर आप निफ्टी देखेंगे तो वो अपनी बढ़त बरकरार रखने में सफल रहा। वहीं बैंक निफ्टी वहां पर मुनाफासली हमें देखने को मिली। 200 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट जो है बैंक निफ्टी में आती हुई नजर आई। जहां पर निफ्टी के बढ़ने वाले शेयरों की बात है वहां पर अगर आप देखें तो ओएनजीसी टॉप परफॉर्मर निकल कर आया, करीब 7% की तेजी थी। साथ ही इंडसइंड बैंक, डॉक्टर रेड्डीज, गेल जैसे स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए। साथ ही निफ्टी में गिरने वाले शेयरों की सूची में एचडीएफसी लिमिटेड और साथ ही बैंकिंग स्पेस और इनफैक्ट बीएफएसआई स्पेस में आपको गिरावट देखने को मिली, जहां पर आईसीआईसीआई बैंक में भी 2-2.5% का कट आता हुआ नजर आया। आईटी स्पेस यहां पर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। इनफैक्ट दिन के दौरान ये और मजबूती दिखाते हुए नजर आए, जहां पर टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, माइंडट्री जैसे स्टॉक्स में 3 से 3.5% की इंट्राडे अपमूव हमें देखने को मिली। और साथ साथ ऑयल एंड गैस स्पेस में तो ओएनजीसी तो तेजी में था ही, साथ साथ गेल, बीपीसीएल, आईओसी जैसे स्टॉक्स में भी बेहतरीन तेजी बनती हुई नजर आई। 1.5 से 2.5% का अपमूव यहां पर भी आता हुआ नजर आया। फार्मा स्पेस भी काफी बढ़िया प्रदर्शन करता हुआ दिखा, जिसमें डॉक्टर रेड्डीज लीड कर रहा था। और साथ ही बैंकिंग स्पेस जो मैं आपको बात कर रहा था, तो जो बैंक निफ्टी की गिरने की, वहां पर आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और पीएसयू स्पेस से एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा ने वीकनेस दिखाई। और अंत में जीके हिट कॉल्स की अगर आप बात करें तो यहां पर डॉक्टर रेड्डीज, सुमित जी का जो कॉल था वहां पर आउट परफॉर्मेंस रही। साथ साथ एप्पल इंडिया, कुणाल जी, अपर सर्किट 5% का यहां पर बंद होता हुआ दिखा। एंड्योरेंस टेक, संदीप जी के, जैन साहब के जेम्स में आपको ये रेकमेंड किया गया था, तो यहां पर भी 7 से 8% का इंट्राडे अपमूव रहा। और किरण जी का आईसीसी, यहां पर भी बेहतरीन तेजी दिन के दौरान बनती हुई नजर आई। जी शुक्रिया कुशल। बाजार में सेक्टर स्पेसिफिक जानकारी देने के लिए मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी का रुख करते हैं। सुदीप जी, सबसे पहले यही समझेंगे, निफ्टी सेंसेक्स ने अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया। आज के कारोबार पर आपकी राय, और क्या आगे भी ये कॉन्फिडेंस और ये जो मजबूती है बाजार की, मोमेंटम बरकरार रहने की उम्मीद करें? जी बिल्कुल, बाजार में मोमेंटम पॉजिटिव है और पॉजिटिव मोमेंटम ही बरकरार रहने की उम्मीद कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि ग्लोबल मार्केट में बहुत अच्छा लिक्विडिटी का माहौल है, और ये लिक्विडिटी का माहौल एक रिस्क ऑन मूड ग्लोबल इन्वेस्टर्स में क्रिएट किया है, और इसी का नतीजा हम लोग ग्लोबल मार्केट्स में और इंडियन मार्केट में देख रहे हैं। करीबन $6.5 से $7 बिलियन का पैसा ग्लोबल इन्वेस्टर्स इस महीने में लगा चुके हैं। और ये मैं करीब 20-25 साल से मार्केट ट्रैक कर रहा हूँ, एक महीने में इतना पैसा एफआईआई की तरफ से शायद पहली बार आया है, और अभी भी 3-4 ट्रेडिंग सेशन बाकी है। तो देखते हैं कहाँ पे इस महीने खत्म होता है। पर इतना बड़ा लिक्विडिटी जो विदेशी निवेशक से आ रहा है, वही मार्केट को ड्राइव कर रहा है। और देखिए, डीआईआईज कंटिन्यूअसली बेच रहे हैं, और इसके बावजूद मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। लोगों को लगता है कि मोमेंटम बरकरार रहेगा, और आने वाले दिनों में वैक्सीन का न्यूज में जैसे जैसे पॉजिटिव न्यूज आता जाएगा, ये मोमेंटम और भी इंक्रीज होने की संभावना रहेगी। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग ऊपर लेवल पे देखने को मिल रहा है, पर तुरंत बाइंग आ रहा है, और वो वापस मार्केट पॉजिटिव जोन में आ रहा है। तो अगला 1-2 हफ्ता यही चालू रहेगा। हम लोगों को मिड दिसंबर तक ये मोमेंटम पॉजिटिव ही लग रहा है। कोई ऐसा सेक्टर जिस पर आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, और कोई उसमें कोई पर्टिकुलर शेयर आपका फेवरेट, सुदीप सर? देखिए, हम जो ओवरऑल बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में पॉजिटिव है, और इस सेक्टर की दिग्गज कंपनी एसबीआई में खरीदारी की सलाह निवेशक को दे रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे अपॉर्चुनिटीज बन रही है। एक सेक्टर का मैं जिक्र करना चाहूंगा, डिफेंस। और डिफेंस में सरकार का फोकस बहुत अच्छा रहा है, और मेक इन इंडिया का जो आयोजन सरकार ने किया है, जो बेनिफिट सरकार ने दिए हैं, उसके चलते कंपनीज को बेनिफिट मिल रहा है। इस सेक्टर का भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का जिक्र करे, भारत डायनामिक्स का जिक्र करे, या मजगांव डॉक, ये नया लिस्टिंग हुआ है, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। और यहाँ पे जो इतना अच्छा कैश रिजर्व कंपनी का है, और अगर आप डिविडेंड यील्ड के हिसाब से भी देखें तो भी आज के दिन में मजगांव डॉक एक बेहतरीन पोजीशन में है। सबमेरीन बनाते हैं ज्यादातर, और सबमेरीन का कैपेसिटी भी बड़ा है इनका। तो हम करंट लेवल पे ये डिफेंस फोकस पीएसयू स्टॉक खरीदने की सलाह देंगे निवेशक।
जी सुदीप सर, आपके पास फिर से लौटेंगे और लॉन्ग टर्म व्यू भी आपका जानेंगे कि साल भर तक की खरीदारी के लिए आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा है। लेकिन उससे पहले कुछ खबरों का आज रुख कर लेते हैं। जो जरूरी खबरें रही हैं वो उनमें से एक रही है आरबीआई की वर्किंग ग्रुप ने बैंकों पर जो सिफारिश जारी की है उसका शेयरों पर क्या असर दिखेगा, और इस पर डिटेल्स दे रही है हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। पूजा जरा बताएं, रिपोर्ट पे सबसे पहले क्या कहा गया है और शेयरों पर कैसा इंपैक्ट देख सकते हैं इसका? जी, आरबीआई के जो पैनल गठन किया था IWG का, उन्होंने काफी सारे यहाँ पे प्रस्ताव रखे हैं। अब इसमें पहला जो है वो पहले बात करते हैं कि एनबीएफसीज को इसका क्या फायदा होगा। 50,000 करोड़ से ज्यादा एसेट वाले जितने भी एनबीएफसीज हैं उनको वो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकती हैं, जिसमें कि ढेर सारे नाम है जिन पर की असर पड़ सकता है या जो इस लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकती है। इसमें बजाज फाइनेंस, LIC हाउसिंग फाइनेंस, L&T फाइनेंस, आदित्य बिरला कैप, M&M फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, पिरामिड एंटरप्राइजेस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट जैसी कुछ कंपनियां हैं जो कि इस लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा कुछ प्रमोटर स्टेक को लेकर भी यहाँ पर कुछ गाइडलाइन जारी किया है, जिसमें कि प्रमोटर अपना स्टेक 15% से बढ़ाकर 26% कर सकते हैं, यानी कि उनको 26% से नीचे लाने की जरूरत नहीं है अगले 15 सालों में लॉन्ग टर्म में। और इसका सीधा सीधा फायदा इंडसइंड और कोटक महिंद्रा बैंक को मिलता हुआ दिखाई देगा। हालांकि मैक्वारी ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कि उनका कहना है कि जो भी गाइडलाइंस आई हैं अहम फैसले आरबीआई के पास ही होंगे और आरबीआई ही आगे डिसाइड करेगी लाइसेंस को लेकर क्या फैसला हो सकता है या फिर प्रमोटर स्टेक को लेकर क्या फैसला हो सकता है। ये कुछ अहम बातें आरबीआई के पास ही होंगी। बैंकिंग सेक्टर की मौजूदा खराब हालत को देखते हुए नए लाइसेंस को लेकर कुछ असमंजस और सवाल खड़े हो सकते हैं इस सेक्टर को लेकर। हालांकि एक नियम प्रमोटर स्टेक 15 से बढ़ाकर 26% का जो नियम है वो यहाँ पर लागू हो सकता है, क्योंकि फिलहाल अभी ये सारे सिर्फ प्रस्ताव हैं। तो ये एक नियम है जो लागू हो सकता है, जिसका कि सीधा सीधा फायदा इंडसइंड बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक को मिलता हुआ दिखाई देगा। और इंडसइंड बैंक के मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री भी आई है कि वो इस चीज पर जल्द ही फैसला ले सकते हैं। शुक्रिया पूजा, पूरी जानकारी के लिए। आरबीआई की सिफारिशों का शेयरों पर क्या असर पड़ेगा ये बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज हमने देखा मदरसन सुमी के शेयरों में शानदार उछाल था और मदरसन सुमी के शेयरों को लेकर ब्रोकरेज काफी बुलिश भी नजर आ रहे हैं। और इस जो तेजी है उसकी अहम वजह क्या रही है, उसके डिटेल्स समझने के लिए हमारे साथ वरुण है, उनसे जानते हैं। वरुण जरा बताएं, ये तेजी मदरसन सुमी में आज क्यों? देखिए, मदरसन सुमी में आज गजब की तेज़ी देखने मिली है। इनफैक्ट सिर्फ आज ही नहीं, पिछले 10 दिनों में करीब 25% के आसपास की तेज़ी इस काउंटर में हुई है। दरअसल 20 और 21 नवंबर को इस कंपनी की एनालिस्ट मीट थी या फिर इन्वेस्टर मीट थी, जिसमें इस कंपनी ने आगे के काफ़ी सारे प्लान्स जो है उनको अनवील किया है। इस कंपनी का कहना है कि मिशन 2025 के तहत करीब $36 बिलियन के आसपास की आय जो है उसका इन्होंने लक्ष्य रखा है, यानी कि अगले 5 साल में बेहतरीन ग्रोथ की अनुमान लगाया जा रहा है। मिशन 2025 के तहत 75% के आसपास का जो आय का लक्ष्य है वो दरअसल ऑटो इंडस्ट्री से आने का अनुमान लगाया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, अपने कारोबार का ये विस्तार भी करने वाले हैं। मॉड्यूलर्स और पॉलीमर डिवीज़न जो है उसको यूएस, ईस्टर्न यूरोप, भारत और चाइना में काफ़ी हद तक इसका विस्तार ये करने वाले हैं। नॉर्थ अमेरिका में जो क्लास 8 ट्रक्स है उसका प्रदर्शन काफ़ी बेहतर रहा है, ये भी कंपनी का कहना रहा है। इसके अलावा Q2 FY20 में कंपनी के जो नतीजे थे वो भी अनुमान से काफ़ी बेहतर थे। खासकर मार्जिन आप देखिए 7.9% से बढ़ के 9.3% पे आए, तो ये भी एक बड़ा ट्रिगर था। इसके अलावा ब्रोकरेज हाउसेस भी इस काउंटर को लेकर अब बुलिश हो रहे हैं। नमूरा यहाँ खरीदारी की सलाह दे रहा है और 162 के टारगेट भी इन्होंने दिए हैं। तो लगातार ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से अपग्रेड और साथ ही साथ कंपनी की तरफ से जो बयान निकल के आ रहे हैं वो काफ़ी पॉजिटिव है। इसके लिए इस काउंटर में तेज़ी बनी हुई है। शुक्रिया वरुण, इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शो के खास सेगमेंट शर्मा जी के ऑप्शन का रुख करते हैं। हमारे साथ HDFC सिक्योरिटी से वीके शर्मा जी फोन लाइन पर शामिल हो चुके हैं। शर्मा साहब, बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका शो में। आप आज दर्शकों को कौन सा बम्पर कमाई का ऑप्शन बताने वाले हैं? स्वाति जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। 2 ऑप्शन लेकर आया हूं मैं आज। एक तो माइंट्री और दूसरा है टेक महिंद्रा। ये दोनों ही टेक के स्टॉक हैं। तो ये किस लिए पसंद किए हैं? मेरा ये मानना है कि जिस तरह से केसेस आगे बढ़ रहे हैं और चिंता लोगों को हो रही है कि अगर लॉकडाउन धीरे धीरे आता है वापस, तो फिर टेक जो सेक्टर है वो शायद अच्छा चल सकता है। तो यही वजह है कि दोनों स्टॉक में लेके आया हूँ। आज हमने देखा है कि दोनों ही स्टॉक्स में थोड़ा बहुत ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है।
तो पहले हम जिक्र करते हैं माइंडट्री का। तो माइंडट्री 1400 रुपए की कॉल, ये जो कॉल मैं बता रहा हूँ आज, वो नवंबर की कॉल ही है। मैं कभी भी अगले महीने की कॉल नहीं बताता। तो ऑब्वियसली जो करंट मंथ के अंदर, बिकॉज एक्सपायरी नजदीक है, तो आप पाएंगे कि आपको मार्जिन ज्यादा देना होगा, तो उसको मद्देनजर रखें। लेकिन जो कॉल नवंबर की ही लें। जो 1400 की नवंबर की कॉल माइंडट्री की लीजिए 30 रुपए पे, स्टॉप लॉस 19 रुपए, टारगेट रहेगा 55 रुपए का। और इसमें आप ऊपर ऊपर बढ़ाते जाएं, और ऑब्वियसली थर्सडे को एक्सपायरी है, तब ये पूरे एक्सपायरी भी हो जाएंगे, पर उसके पहले ही आपका शायद प्रॉफिट बुक हो जाए। दूसरा स्टॉक है टेक महिंद्रा। यहाँ पे आप नवंबर की ही 870 की कॉल लें, 9 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, 9 रुपए पे लीजिए, माफ कीजिए, स्टॉप लॉस रखें 6 रुपए का, इसका टारगेट रहेगा 16 रुपए का। इसी के अंदर भी वही स्ट्रेटेजी अपनाइए। और आप सबके लिए बहुत अच्छा ट्रेडिंग का सेशन हो कल का, मंगलवार। चलिए, नमस्ते और जय हिंद। शो में अब चलिए जानते हैं कल के लिए बाजार पर क्या रखें स्ट्रैटेजी। अनिल जी आपके पास आ रहे हैं, कल के लिए क्या स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी आप सजेस्ट करेंगे और कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिस पर नजर रखनी चाहिए? जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, उम्मीद तो यही कि अमेरिका में एक मजबूत ट्रेडिंग सेशन रहेगा, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स 200 सवा 200 पॉइंट ऊपर थे भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त। देखते हैं वहां किस तरह का कारोबार होता है, सुबह डाउ फ्यूचर्स क्या रुझान दिखाते हैं। लेकिन एक चीज साफ है, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, और ऐसे में 12,750 12,825 मजबूत सपोर्ट जोन के तौर पर कल भी काम करेगा बाजारों के लिए। और यहां पर आने पर निफ्टी में खरीदारी भी होगी और शॉर्ट कवरिंग भी। ऊपरी स्तर पर 12,975 13,025 ये 50 पॉइंट की रेंज हल्की रुकावट लेवल है। एक बार इस रेंज को पार किया तो उसके बाद बाजार में तगड़ी शॉर्ट कवरिंग फ्रेश खरीदारी आएगी, जो बाजारों में महीने की एक्सपायरी यानी कि गुरुवार तक 13,200 के आसपास तक भी निफ्टी को ले जाने की कोशिश कर सकती है। बैंक निफ्टी थोड़ा कंपैरेटिवली कमजोर दिखा है आज के सेशन में, 200 पॉइंट नीचे भी बंद हुआ है। तो बैंक निफ्टी के लिए 28,800 28,850 एक तुरंत सपोर्ट है। इस सपोर्ट को तोड़ेंगे तो फिर 28,400-500 की रेंज तक बैंक निफ्टी फिसल सकता है, वहां पर मजबूत सपोर्ट है। और ऊपरी स्तरों पर 29,500 29,600 को पार करेंगे तो फिर फ्रेश खरीदारी और आती हुई दिखेगी। तो बैंक निफ्टी में हल्की कमजोरी के संकेत है। निफ्टी दमदार तरीके से मजबूत है और अब तक की सेकंड हाईएस्ट क्लोजिंग अब तक की मिली है निफ्टी में आज के सेशन में। तो उस लिहाज से आप देखेंगे तो किसी तरह की कोई कमजोरी के संकेत नहीं। सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक चर्निंग बाजार में लगातार चल रही है। दिग्गज सेक्टरों में भी रुझान बदलता हुआ दिख रहा है, जैसे कि आईटी फार्मा शेयरों ने अब फिर से कमान संभाली है, तो यहां पर अच्छी तेजी है। लेकिन हाँ, हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग बैंक्स में आती हुई दिखे। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है और वहां पर खरीदारी के मौके ट्रेडर्स के लिए अब भी है, तो इसी पर आपको करना चाहिए फोकस कल के सेशन में भी। जी शुक्रिया अनिल जी, हमारे साथ शो में शामिल हुए और कल के लिए स्ट्रैटेजी आपने सजेस्ट की। आज के खास मेहमान सुदीप जी का रुख करते हैं एक बार फिर से। सुदीप जी, लॉन्ग टर्म के लिए किसी को अगर निवेश करना है तो आप दो आज अपने फेवरेट स्टॉक्स लेकर आए हैं, तो बताइए कौन से हैं वो? देखिए, आईटी सेक्टर के बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सेगमेंट में दिग्गज कंपनी है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस। ये आरपी संजीव गोयनका ग्रुप का कंपनी है, स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है। और इस कंपनी की खासियत ये है कि इन्होंने मैनेजमेंट कंप्लीटली रिवैम्प किया है, और रिवैम्प के बाद कॉग्निजेंट से सीईओ आए हैं और भी सीनियर लेवल के लोग आए हैं। कंपनी बिजनेस अप्रोच बहुत चेंज हो गया है पॉजिटिव वे में, और मार्जिन कंटिन्यूअसली इंप्रूव हो रहा है। ओवरऑल इनका ज्यादातर बिजनेस ग्लोबल मार्केट से आता है। फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से करीब 10 दिग्गज कंपनी इनके क्लाइंट्स हैं। और जैसे हम लोग जानते हैं कि बीपीएम सेगमेंट में इंडिया हैज लार्ज मार्केट शेयर इन ग्लोबल बिजनेस, 55% तक का मार्केट शेयर इंडिया में है, और फर्स्ट सोर्स इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और आने वाले दिनों में भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बिजनेस में अच्छा खासा प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। करीब 95 रुपीज तक टारगेट रख के एक साल के लिए यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। दूसरा कंपनी जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा वो बीएफएसआई सेगमेंट में फेडरल बैंक का मैं जिक्र करूंगा। छोटे मझोले बैंक में एक बहुत ही अच्छा बैंक है, टॉप क्वालिटी मैनेजमेंट है, और एसेट क्वालिटी लेके जो शंका था वो भी कुछ हद तक दूर हो रहा है। कॉर्पोरेट लोन बुक में एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हो रहा है, रिटेल बुक अच्छा खासा बढ़ा है, डिपॉजिट मोबिलाइजेशन भी अच्छा खासा चल रहा है, और ये चलते खासा इंप्रूवमेंट होने के साथ साथ मार्जिन इंप्रूवमेंट होने की बहुत अच्छा पॉसिबिलिटी रहेगा। और करंट लेवल पे अगर पीयर कंपैरिजन करें तो वहाँ पे लगता है कि कंपैरेटिवली अंडर वैल्यूड है।
और 75 रुपया का टारगेट रख के करंट लेवल पे हम यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं 1 साल का नजरिया से। तो ये दोनों जगह में खरीदारी निवेशक कर सकते हैं 1 साल का नजरिया। तो फर्स्ट सोर्स में लंबी अवधि की खरीदारी और फेडरल बैंक में भी लंबी अवधि की खरीदारी करने की सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट की। चलिए अब जानते हैं कि वायदा बाजार में ऑप्शन की किस रणनीति से कल आपको मिलेंगे कमाई के मौके। किरणजादव.com के सीईओ आशीष केलकर जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं शामिल। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका। कल ऑप्शन के जरिए कहां पर मौके बनेंगे? गुड इवनिंग। देखिए, आज हमने आईटी सेक्टर में एक बहुत ही बढ़िया उछाल देखा है और उसमें से मैंने चुना है माइंडट्री। माइंडट्री में एक ब्रेकआउट मिला है तो माइंडट्री का 1400 रुपए का कॉल खरीदारी करने की सलाह होगी। इसका आज का क्लोजिंग प्राइस करीबन 30 रुपया है। स्टॉप लॉस बहुत ही नजदीक का है 26 रुपए का। मेरा पहला लक्ष्य 37 रुपए का और दूसरा लक्ष्य 40 रुपए का। जी बहुत शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ ऑप्शन की रणनीति बताने के लिए। तो माइंडट्री आशीष जी की भी और हमारे आज के शर्मा जी के ऑप्शन में वीके शर्मा जी की भी पसंद रही है। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप सर आपका हमारे साथ शो में शामिल हुए और हमारे तमाम जो रिसर्च एनालिस्ट है हमारे सहयोगी है आप सब हमारे शो में शामिल हुए और एक्सक्लूसिव रिसर्च हम तक पहुंचाए खबरों के चलते, इसका लिए आपका शुक्रिया। आज के लिए शो में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है पर बाजार का लाइव एक्शन देखने के लिए सुबह 7 बजे से जुड़िए जी बिजनेस के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।